नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, कल गोरखपुर गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट गणेशपुरम कॉलोनी में उत्तर जोन के समन्वयक नरेंद्र सिंह ठाकुर जी पहुँचे। गायत्री परिवार के उत्तर जोन के समन्वयक नरेंद्र सिंह ठाकुर जी रचनात्मक ट्रस्ट के कार्यालय पर पहुँचे और युवाओं को संदेश देने में उन्होंने कहा कि गोरखपुर के युवाओं में बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही ऊर्जा है और इनको सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। क्या कुछ कहा नरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने, सुनिए। सबसे पहले तो बाबा गोरखनाथ की पावन तपोभूमि गोरक्ष नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे, कितने दिन के प्रवास पे आप गोरखपुर आए हुए हैं? सर्वप्रथम बाबा गोरखनाथ को नमन, संत कबीर की नगरी क्षेत्र को नमन, भगवान बुद्ध को नमन और यहाँ के जन मन गण को नमन। हम यहाँ पर 5 दिन के संक्षिप्त प्रवास पर उत्तर प्रदेश के इस प्रिय क्षेत्र में आए हैं और इस क्षेत्र में आने का हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है, वो ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का संगठन गायत्री परिवार का हम देखते हैं तो उसी संगठन के क्रम में हमारा गोरखपुर उपजोन है जिसमें 5 जिले आते हैं और यहाँ पर 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। एक गोरखपुर, एक देवरिया में होने वाला 108 कुंड यज्ञ 24 से 27 नवंबर के बीच में, और एक कार्यक्रम बासुडीहा जो आपके गोरखपुर से लगा हुआ है, वहाँ पर इसी उनकी तिथियाँ भी लगभग 22 से 26 है और उसमें हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा सम्राट देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का आगमन है। तो उसी संदर्भ में हम लोग भूमि पूजनों के कार्यक्रम में आए हुए हैं। गोरखपुर रचनात्मक ट्रस्ट के कार्यालय पे आप आए हुए हैं। पूछना ये चाहते हैं कि आप गोरखपुर के युवाओं के द्वारा, गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा जो रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या अनुभूति हो रही है? देखिए, उत्साहवर्धन के लिए संतुष्ट होना अच्छी बात है, पर कार्य को और बढ़ाने के लिए असंतुष्ट होना अच्छी बात है। तो मैं संतुष्ट इन द सेंस में हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े, लेकिन मैं असंतुष्ट भी हूँ इस मामले में कि काम को और तीव्र बढ़ाना है। ऑन दी होल जो ये हमारे युवा रचनात्मक प्रकोष्ठ, हमारा गोरखपुर में वेद माता गायत्री ट्रस्ट का बड़ा शक्तिपीठ है और ये उसी का एक पार्ट है, रचनात्मक पार्ट है। और ये हमारे नशा उन्मूलन को लेकर, हॉस्पिटल्स में भोजन को लेकर और वृक्ष गंगा और वृक्षारोपण अभियान को लेकर जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कोरोना में जिस प्रकार का इन लोगों ने कार्य किया है वो स्तुत्य है। और महाकाल हिमालय के ऋषि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी इनको आशीष प्रदान करें। परंतु आगे और हमारा जन्म शताब्दी 2026 वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है और हमको उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव में जाना है और हमारी जो टैगलाइन है वो ये है, हमरा यूपी मुस्कुराए, हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए। और व्यक्ति तब मुस्कुरा सकता है जब उसके जीवन में आत्मिक प्रगति होगी, सुख शांति होगी, उसके जीवन में ईश्वर विश्वास होगा और इसी से सारी समस्याओं का समाधान है। धर्म बढ़ता है तो सब बढ़ता है और जब धर्म बढ़ता है तो व्यक्ति मुस्कुराता है, परिवार मुस्कुराता है, समाज मुस्कुराता है। 2023 की शुरुआत में रामलला विराजमान हो रहे हैं आज 24 में, और राम राज्य निश्चित ही आ रहा है, आ गया है, शुरुआत हो गई है और हर व्यक्ति के जीवन में भी राम राज्य आएगा। यहाँ के युवाओं के बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, गोरखपुर और ये जो पूरा एरिया है ये क्रांति भूमि है, ये योद्धाओं की भूमि है। बाबा गोरखनाथ जी का ऐसा विश्व प्रसिद्ध पीठ यहाँ होना और नाथ संप्रदाय और भगवान गोरखनाथ जी जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, पूज्य हम लोगों के, क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा में ऋषि, महर्षि, तपस्वी, योगी, यति ये हमारे आइकॉन है। वास्तव में हमारे आइकॉन यही है। तो ऐसी पावन नगरी में बहुत ऊर्जा है, इस क्षेत्र में बहुत ऊर्जा है और यहाँ का युवा नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, फैशन मुक्त होकर सनातन संस्कृति का पुरोधा बने, राष्ट्रवाद का पुरोधा बने। हम इन युवाओं के बीच में जाकर अभी रिसेंटली हमारा इसी क्रम में झांसी में पिछले वर्ष हमने
श्रावस्ती में युवा सृजता अभियान किया था, जिसमें 10,000 युवा थे। और इस बार हम लोग 10,000 नए युवाओं को लेकर झांसी के पावन नगरी में युवा सृजता अभियान, युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उन युवाओं को हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, और देश की शक्ति को युवा शक्ति से ही देखा जाना चाहिए। और इस एरिया में युवाओं में बहुत ऊर्जा है, बस उनके अंदर की जो आध्यात्मिक चेतना है वो उसको थोड़ी सी हवा देने की आवश्यकता है। ये युवा भारत का गौरव बने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है ये कार्यक्रम हमारे शांति कुंज, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से उत्तर जोन समन्वयक आदरणीय नरेंद्र सिंह ठाकुर जी का आगमन हो रहा है। यह एक सभी कार्यकर्ताओं का परिचय और सभी से मुलाकात करने का एक कार्यक्रम है, जहां उनका एक सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा युवा प्रकोष्ठ गोरखपुर के द्वारा। इसके साथ बताना चाहेंगे कि हम आदरणीय नरेंद्र सिंह ठाकुर भाई साहब पूरे उत्तर प्रदेश का संचालन करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी यज्ञ, दीप यज्ञ और रचनात्मक अभियान के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह ठाकुर भाई साहब के नेतृत्व में हो रहे हैं, मार्गदर्शन में हो रहे हैं। कितने दिन के प्रवास पे आ रहे हैं नरेंद्र सिंह? आदरणीय हमारे 5 दिन के प्रवास पे आए हुए हैं, जो 25 तारीख की शाम को देवरिया जनपद पहुँचे हैं। वहाँ पे 26 तारीख को 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो 23 से 27 नवंबर 2023 को आयोजित होना, उसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में अपनी टोली के साथ आए हैं और 26 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराए हैं। 27 तारीख को प्रातः रचनात्मक ट्रस्ट कार्यालय गणेशपुरम में युवा प्रकोष्ठ के साथ मुलाकात करेंगे। ये परिचय का कार्यक्रम होगा, सम्मान का कार्यक्रम होगा उनके, क्योंकि उनका प्रथम आगमन यहाँ पे है गोरखपुर में। इसके बाद से वो 11 बजे से गायत्री शक्तिपीठ पे गोष्ठी का आयोजन करेंगे 1 बजे तक। फिर अपराह्न के भोजन के बाद से वो बासुडीहा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां 22 से 26 नवंबर 2023 को 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें श्रद्धेय हमारे चिन्मय पांड्या भैया आ रहे हैं, जो एक विश्वविख्यात चिंतक और प्रखर वक्ता देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति भी हैं। उनकी उपस्थिति हो रही है। उस कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम 28 तारीख को आदरणीय नरेंद्र सिंह ठाकुर भाई साहब की टोली के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। तत्पश्चात वो युग सृजता कार्यक्रम झांसी में के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए वो झांसी प्रस्थान करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय आपका स्वागत है। गायत्री परिवार के लोगों के साथ हृदय स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। हमारे और भाई भी हैं। कैसे हैं आप? हाँ, और भाइयों को आगे गाड़ी आगे बढ़ा दें, गाड़ी आगे बढ़ा दें। थोड़ा साइड लो, बड़ा बात लो, ये गाड़ी आगे जाइए। जी और भी हमारे आदरणीय जोधपुरवासी मान सिंह बाबू जी भी रचनात्मक ट्रस्ट कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। आपका गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम।
आ जाओ भाई साहब, छोटी जी, चौधरी जी अब हमारे मीडिया से भी आइए। आ जाइए, मानसिंह जी भाई साहब। पंखा बंद कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवन्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै सदा प्रज्ञायुक्ताय। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि नमस्कारं करोमि। मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं नत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्।